हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज जो चैप्टर है उसका नाम है सूरदास की कहानी। अपने प्रीतम का साथ पाने के लिए एक आत्मा बड़ा जोखिम उठाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक और सच्ची घटना नाम बदल कर दी जा रही है ताकि आप देख सकें कि उच्चतर स्तर पाने के लिए कोई आत्मा क्या कुछ कर सकती है। परंतु इस मामले में वे नीचे गिर जाती है और तब उसकी मदद के लिए जीवात्मा जगत से उसके प्रीतम द्वारा ईश्वर को पुकार लगाई जाती है। सूरदास तीसरे लोक में था क्योंकि उसके पूर्व जन्म बुराइयों से भरा था। उसकी प्रीतम नीलू पांचवें लोक में थी, इसलिए उसने तीसरे लोक के अपने प्रमुख श्री उच्च बलि आत्मा से अपने आप को एक बार फिर पृथ्वी पर भेजने के लिए ईश्वर से अनुमति लेने का अनुरोध किया। उसने ये विनती की कि उसका जन्म एक दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के यहाँ हो ताकि वे अपनी माँ और अपने आप को सुधार कर पाँचवें लोक में जा सकें। पाँचवें लोक में रहने वाली अपनी प्रीतम नीलू से मिलने के लिए वे दुखों और सजाओं से भरा कठिन जीवन जीने के लिए तैयार था। सूरदास का जन्म एक दुष्ट औरत के यहाँ हुआ। वे इतनी दुष्ट थी कि पृथ्वी पर लोग उसे डायन कहते थे। पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करते ही सूरदास को उस औरत ने अभिशाप दिया, उसके अवैध बच्चे के रूप में। सूरदास उसके लिए बस एक बाधा ही था। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नन्हे बच्चे जब तक बोलना ना शुरू कर दें जीवात्मा जगत से जुड़े रहते हैं और जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। 1 साल के होने तक शिशु जीवात्मा जगत में वापस लौट सकते हैं। 1 साल तक आत्मा उसके माता पिता और परिस्थिति का अध्ययन करती है। यदि वे चाहे तो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का निर्णय ले सकती है। इसलिए सूरदास को जीवात्मा जगत में रहने वाले उसके प्रियजनों ने 1 साल के होने से पहले वापस लौट आने का आग्रह किया, क्योंकि उसकी माँ एक भयानक औरत थी। हालांकि सूरदास टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह नीलू जीवात्मा जगत में उसकी प्रीतम से प्यार करता और हमेशा के लिए उसका साथ पाने के लिए बेताब था। सूरदास की माँ अत्यंत दुष्ट औरत थी। उसने अपने बेटे को गंदी भाषा सिखाई और हर किसी को कोसना सिखाया। सूरदास या उसकी माँ के मुंह से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं थे। सूरदास जीवात्म जगत की धीमी प्रगति की अपेक्षा पृथ्वी पर तेज प्रगति प्राप्त करने के लिए आया था, ताकि वे जल्द से जल्द पाँचवें लोक में आ जा सके। इसलिए उसने अपनी दुष्ट माँ को ये सोचकर चुना कि वे उसे सुधारेगा और अपनी आत्मा की मदद कर पृथ्वी पर एक ही जीवन में जीवात्म जगत के 5वें लोक में चला जाएगा। इसलिए उसने अपने अवचेतन मन को दृढ़ रखने और उसे निराश न करने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रत्येक आत्मा ये कर सकती है, परंतु इसमें भारी जोखिम है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अत्यंत दुष्टता को शायद सह न पाए। दुष्ट मार्गों से अनुचित होकर वह निद्रा में चला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। कितना बड़ा जोखिम! सूरदास की आत्मा 5वें लोक तक पहुंचना चाहती थी, पर यदि उसका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाए तो वह दूसरे या प्रथम लोक तक भी गिर सकती थी। आपके जन्म के 1 साल बाद अवचेतन मन कभी आपको यह नहीं बताएगा कि आपका जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ और आपने क्यों एक दुष्ट माँ के यहाँ जन्म लिया। इसलिए इसकी काफ़ी संभावना थी कि ऊपर उठने की बजाय सूरदास और नीचे गिर जाता, पर सूरदास ने ये खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को इस तरीके से प्रशिक्षित कर चुका है कि वह उसे कोई भी गलत काम करने से रोक देगा। उधर उसकी माँ इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि उसमें अच्छाई के निशान दूर दूर तक नहीं दिखते। सूरदास ने जब बोलना सीखा उस समय वह अपना लक्ष्य और जीवन कार्य भूल चुका था और वह अपनी माँ की तरह ही बन चुका था। वे कभी अच्छे प्रेम भरे शब्द नहीं बोलता। उसे दूसरों को सताने, परेशान करने और हानि पहुंचाने में मज़ा आता। रुपया उसके लिए भगवान बन चुका था। अपने से कमज़ोर व्यक्तियों को प्रताड़ने में उसे खूब आनंद मिलने लगा। नीलू ने सूरदास के अवचेतन मन के जरिए उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर सूरदास का अवचेतन मन तो पूरी तरह से सुप्त हो चुका था। नीलू को इस बात की आशंका थी, इसलिए उसने सूरदास से एक पापिन माँ की कोख से जन्म न लेने के लिए अनुरोध किया था। नीलू ने पृथ्वी पर अपने प्रियजन और सूरदास के पूर्व जन्म के प्रियजनों के मन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, जिससे
वे हस्तक्षेप करके सूरदास को सही रास्ते पर लाए। ये कठिन कार्य था, पर कुछ समय बाद वह उनमें से एक को सूरदास के पास जाने के लिए मनाने में सफल हो गई। इस आत्मा को हम मोहनदास के नाम से पुकारेंगे। मोहनदास और सूरदास बेंगलोर में, इसलिए सूरदास के पास पहुंचना और असंभव के बराबर हो गया, पर नीलू सूरदास को बचाने के लिए उत्सुक थी। इसलिए उसने मोहनदास के अवचेतन मन को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की और मोहनदास को किसी प्रकार से बेंगलोर भेजने में सफल हो गई। मोहनदास और सूरदास दोनों को इस बात का जरा भी भान ना हुआ। इसमें कई साल लग गए। आगे चलकर दोनों में दोस्ती भी हो गई। क्योंकि मोहनदास एक भली आत्मा था, इसलिए नीलू को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह सूरदास को सुधारने में सफल हो जाएगा। पर उसका अंदाज़ा कितना गलत था। सूरदास को सही रास्ते पर लाने की बजाय मोहनदास खुद बुरे मार्गों पर चल निकला। फ्रेंड, ये कहानी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। बाकी के जो इसके बचे हुए चैप्टर हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। कैसी लगी स्टोरी आपको ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। थैंक यू सो मच।